नाम ये आवास आया था विनोद कुमार जी वो लड़का है हमारा। उसी नाम का जो ग्राम सेवक है उसका देवर का नाम है। उन्हीं के पूरे परिवार के हैं। कितना लगभग पैसा खारिज किया गया हो? ये लाखों का मामला है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम मौजूद हैं कुड़वार और ग्राम पंचायत मुड़ुआ में हम खड़े हैं। गार पंचायत मित्र किसी के आवास के खाते का पैसा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करके घोटाले का एक मामला प्रकाश में आया है। हम पहले तो ले चलेंगे उस घर के पास में जो आवास जिनको आवास मिला था और उस आवास का पैसा किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हुआ। पूरी कहानी जानेंगे उनसे जिनका आवास था, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इसी में ये आवास मिला था, इसी आवास के चलते उनको पैसा मिलना था, लेकिन पूरा मामला क्या है, इस खाते का पैसा कहां गया और किन किन लोगों से शिकायत हुई, हम जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे पूरी कहानी। क्योंकि जिस तरीके से ये मकान है कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि वो पात्र हैं, क्योंकि आप देखेंगे साथ में ये छपरा है, बगल में थोड़ी सी ईंट लगी है और बगल में ये बड़ा सा गड्ढा है। यहाँ वो रहते हैं नहीं रहते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं पात्रता तो दर्शाती है। हमारे पास खड़े हैं, शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, क्या मामला है? ये आपका छप्पर है, छप्पर में प्रधानमंत्री का कहना भी है, प्रधानमंत्री की योजना भी है कि जो पात्र हैं उनको आवास मिले, हर व्यक्ति को छत, हर व्यक्ति को घर मिले। उसके बावजूद आपका पूरा छपरा ये पड़ा हुआ है, क्या मामला है? ये मामला मजबूरी है, गरीबी है, इसी मजबूरी से नहीं बना पाए। अपना बाहर किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके कमा खा रहे। पूरा प्रकरण क्या है? पूरा प्रकरण यही है कि हमारा जो आवास आया था ये और कोई ले लिया। अरे कैसे ले लिया? आपका आधार लगा होगा, आपका खाता लगा होगा, तो आपका पैसा कोई दूसरे खाते में कैसे ले लेगा? अभी ले लिया, हमें नहीं पता चल पाया जी। ग्राम सेवक थे, वो अपने घर परिवार में सारा कर लिए। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे कैसे कर लिया? क्या नाम सेम था? हाँ, क्या ऐसा कुछ था? अब जिसके नाम ये आवास आया था विनोद कुमार जी वो लड़का है हमारा। उसी नाम का जो ग्राम सेवक है उसका देवर का नाम है विनोद कुमार जी। इसी चक्कर से अपना जी। ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन रही हो, इस वजह से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया हो? ये तो अब हम नहीं बता सकते जी, क्या कर दिए कैसे कर दिए, लेकिन अब हमें तो कुछ नहीं मिला। पता लगा कि उसके नाम चला गया पैसा। शिकायत किन किन लोगों के पास आपने की? हम तो सिर्फ ब्लॉक में की है जी। ब्लॉक पर मतलब ब्लॉक या बीडीओ साहब से? हाँ जी, बीडीओ साहब से शिकायत कर रखी, एप्लीकेशन दे रखे कि हमारा आवास और कोई ले लिया। साथियों हमने कागज है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये कागज है, आप देखेंगे विनोद श्याम सुंदर के नाम से ये आवास है जिस पर शिकायत है प्रार्थी कॉलोनी प्रस्तावित थी जो दूसरी जगह बन गई। वास्तविक प्रार्थी को लाभ प्राप्त नहीं हो पाने के संबंध में ये महोदय उक्त आलोकन ये दिया गया खंड विकास अधिकारी कुड़वार सुल्तानपुर को, लेकिन जांच तो हो रही। अब इन जांच कहां तक गई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तमाम चीजें जांच तो दी जाती है लेकिन उसी बगल में एक डस्टबिन होती है, जो कागज डाल दिया जाता है और लोग भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एड़ियां घिस जाती हैं, चप्पलें टूट जाती हैं, लेकिन जांच सिर्फ उसी डस्टबिन में पड़ी रहती है। क्या लगता है जांच में आपको न्याय मिल पाएगा? अब देखो मिल पाता है, कोशिश कर रहे जी, मिलता है कि नहीं मिलता। आप कभी जो आपके रोजगार मित्र हैं या पंचायत मित्र हैं उनसे कभी मिलकर इस बारे में चर्चा की? अब गांव में तो सारे से चर्चे कर रखी जी, पूरे गांव में तो हौफा हो गया कि इनका आवास आया था और कोई ले लिया। नहीं कोई ले लिया, कभी गए उनसे पूछा आपने कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ना जी, हम तो नहीं पूछे। ये तो आपकी भी कमजोरी है कि पंचायत मित्र से मिलते और जानते कि ये टेक्निकल फॉल्ट है या आपने खुद किया, ऐसा कभी जानकारी की? ना जी, इसकी जानकारी तो हम नहीं की। साथियों यहाँ के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम पंचायत मित्र की कार्यशैली पर भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है उनकी कार्यशैली कैसी रही है पंचायत मित्र की? कार्यशैली सही नहीं है उनकी। कार्यशैली अगर सही होती तो ये ऐसा थोड़ी होता। आपका शुभ नाम क्या है? शिव बहादुर। शिव बहादुर। जैसे ये देखेंगे कि आवास बता रहे हैं भाई साहब कि हमारा था, उन्होंने जो पंचायत मित्र हैं उनके देवर के पास चला गया। हाँ ये सत्य है। ऐसा क्या है? कैसे कभी उनसे मिले, चर्चा किए कि कैसे चला गया? नहीं, ये तो यहाँ रहते नहीं है, कभी कभार आते हैं, मतलब मान लो 6 महीने में 2 महीने में आते रहते हैं, ऐसे अपना रहते हैं यहाँ पे, टाइम काटते रहते हैं। जैसे ये नहीं रहते तो फिर यहाँ नहीं रहते तो इनको आवास क्यों मिलेगा?
नहीं, रहते तो यही हैं पर यह रोजी रोटी के लिए कहाँ है यहाँ अच्छा, रहते? रोजी रोटी के लिए। जैसे आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अम्बाला जिले में। अंबाला जिले में। हाँ, तो हिमाचल का बॉर्डर। और कौन रहता है यहाँ आपके? हमारे चाचा हैं, चाचा है। बच्चे कहाँ रहते हैं? वही साथ हैं, सब कमा खा रहे हैं। कमा खा रहे। तो साथियों, ये मामला प्रकाश में है। लोग कह रहे हैं, ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि पंचायत मित्र की शैली सही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि खाते में इतने गड़बड़ की है, हमारे पास पेपर है, पेपर चेक कर लीजिए। अच्छा, कई खाते भी चलाते हैं क्या? वो कितने खाते चलाते हैं वो तो आप देखिए, सामने है हमारे। नहीं, सरकार तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं लग पा रहा? यदि अंकुश लगा होता तो ऐसा थोड़ी होता। ये तो सवाल है कि ये कोई एक ब्लॉक नहीं है। पंचायत मित्रों की करतूतें हर जगह कहीं न कहीं प्रकाश में आ ही जाती हैं। अगर ब्लॉकों में पंचायत मित्रों के आसपास का जितना भी एरिया है उसमें जांच परख की जाए तो वो अपने भौजाइयों के, अपने माता के, अपनी बहन के, अपनी बेटियों के खातों में ना जाने कितने पैसे ऐसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। लेकिन जब जांच की बात आती है तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या लगता है, जांच में आपको फायदा मिलेगा? अब कोशिश हमारी यही है कि फायदा मिलना चाहिए। इस पर कभी जो खंड विकास अधिकारी हैं उनसे चर्चा नहीं की? चर्चा उनसे चल रही है। उन्होंने क्या कहा? बोले हमने आगे रिपोर्ट लगा रखी है। रिपोर्ट लगा रहे। हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट में लगा तारीख पे तारीख वाली तारीख स्थिति। दे रहे हैं। हाँ, तो साथियों, ये रहा। अब तो सवाल है कि क्या ये जांच वाकई में बेहतर तरीके से हो पाएगी, या जो दोषी है या जिन पर ये पैसा खारिज करने का आरोप लगा है उन्हें सजा मिल पाएगी, या वो पैसा फिर से जो पात्र है उनको रिटर्न हो पाएगा? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मामला है, आप बड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके खड़े हैं, इतना सारा पोथन्ना आप देखेंगे, लगभग 10-15 पृष्ठ का ये कागज है। क्या मामला है ये मामला ये है कि ये जो रोजगार सेवक हैं आशा जी, उन्हीं के पूरे परिवार को ये यहाँ देखिए, ये कंस्ट्रक्शन आप पीएम आवास का पूरा है 2019 का। जी, जी, ठीक है, ये यहाँ से आप देखिए, 4 यहाँ साल से पुराना हाँ, ये आवास की मजदूरी है। जी। ये विनोद कुमार करमैता, ठीक है, सब उन्हीं के परिवार की हैं। ये अंजू उनकी वाइफ है, वो कभी गई है लिबर्टी करने, कभी नहीं, फिर भी उनके नाम से आवास का पैसा आया है। आरोप मजदूर आपका बड़ा हाँ, है, हाँ। लेकिन सबूत आपको देना पड़ेगा। मैं सबूत देने के लिए तो मैं वही लेके बैठा ही हूँ सबूत। जी, जी, ठीक है, ये अंजू वाइफ है उनकी, जी। उनकी जो रोजगार सेवक उनकी देवरानी है। ये रामकरण, ये मतलब जितने हाँ, ये documents रोजगार हैं, सेवक की जितने कागज आपको साथियों हम हाँ। दिखाना चाहेंगे कि ये सारे कागज जो एक आप ये सारे- देखेंगे एक बंडल सा बन के तैयार है। ये आरोप है कि इसके सारे जितने पैसे हैं मजदूरी के या खाते के, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, 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 सब ये अपने सारे परिवार में ही सब अपने ही परिवार में उन्होंने खारिज किया है। ये मामला नया नहीं है। धनपतगंज में भी आप ढूंढेंगे तो ऐसे कई पंचायत रोजगार मित्रों के खाते, लोगों के पैसे जो कहीं न कहीं मजदूरी के हैं वो अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए हैं। क्या लगता है, ये पैसा आपने अपने जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिले में जिलाधिकारी हैं उनसे इसको संज्ञान में दिया? हाँ, मैंने उस पे जनसूचना पोर्टल पे डाला हुआ है। अभी महीनों हो गया, 3 फरवरी को मैंने डाला था। अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है मुझे, और लगता है जांच हो पाएगी, न उस पे कोई कार्यवाही हुई, जबकि क्योंकि कहा अधिकारी जाता है के संज्ञान के बगैर हाँ, इतनी बड़ी घटना हो नहीं कहा सकती। जाता है कि जो जनसूचना डाली जाती है उसका कुछ टाइम होता है, 21 दिन या 18 दिन, उसके अंदर कार्यवाही हो जाती है। लेकिन महीनों बीत गए, अभी तक कोई कार्यवाही कितने नहीं हुई। नाम है इसमें? इसमें ये सिर्फ 4 नाम है, 4-5 नाम है, उन्हीं के पूरे परिवार के हैं। कितना लगभग पैसा खारिज किया गया हो? ये लाखों का मामला है। अच्छा, लाखों का हाँ, मामला। लाखों का मामला एक है। पंचायत मित्र जिसकी सैलरी 5 से 10 हजार हुई, लाखों का गमन उसके आरोप, उसके नाम आरोप हैं। अब आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये आरोप सही है? आपकी भी ग्राम पंचायतों में ऐसे पदाधिकारी हैं? क्या लगता है, जांच हो पाएगी इसकी? अब हमने तो डाला है, हम भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिल जाए। न्याय मिल जाए, हाँ। मिलेगा? अब उम्मीद लगाए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, ये उम्मीद तो है कि हर किसी को उम्मीद होती है जब जांच की बात आती है कि उसे न्याय मिले, लेकिन क्या न्याय मिल पाएगा? साथियों, हम पंचायत मित्र से भी बात कर लेंगे फोन पर कि समस्याएं क्या हैं। फोन लग जाए तो उनसे भी बात होगी और ये जान लें कि वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि एक पक्ष ने अपनी बात कही, दूसरे भी पक्ष को। हेलो हेलो हेलो। हाँ, पंचायत मित्र सर बात हो रही? जी सर। मैं रामकृष्ण पांडे दरास्ट 11 से बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी सर जी। जी, आपके ऊपर आरोप है कि किसी की आवास का पैसा किसी दूसरे के आवास में खारिज किया है, ऐसा क्या मामला है सर? है सर। आप पर आरोप है
जी कि किसी आवास का पैसा किसी दूसरे के लिए अकाउंट में खारिज हुआ है, क्या मामला है? और जांच भी इसकी हो रही है। जी सर। हाँ बताएं सर, क्या मामला है ये? सर जिसका आवास मिला, मजदूरी मिली है उसको सर। नहीं, आवास मजदूरी मिली है, आप पर आरोप है कि पूरा पैसा, एक आवास का पूरा पैसा आपकी जो आपकी भाभी है, कौन है जो पंचायत मित्र है? हाँ सर। काम आप देखते हैं शायद। नहीं, काम हम उन्हीं अपने आप देखती हैं वो। अच्छा, वो अपने आप देखती हैं। लोग बता जी। रहे थे कि आप देखते हैं। जो आरोप है कि आपने पैसा अपने खाते में खारिज कर लिया, श्याम, क्या नाम है, श्याम सुंदर का पैसा आप अपने खाते में ट्रांसफर किया है, क्या मामला है? ऐसा सही है कि गलत है? नहीं सर। आपने नहीं खारिज किया? नहीं सर। तो फिर जांच जो हो रही सर, वो गलत हो रही क्या? जो नहीं डॉक्यूमेंट, सर, जो अकाउंट हमारे पास है, जो कागज हैं, वो तो यही दर्शा रहे हैं। नहीं सर। नहीं खारिज किया है? हम्म। चलिए ठीक है, ओके। हमारे पास जो और जो मजदूरी का पैसा, एक पथन्ना आया है मेरे पास, लगभग 20 पन्नों का, 20 पेज का, उस पर सारा पैसा जो भी है विनोद कुमार सनाफ करके, ऐसा सारी मजदूरी का पैसा आपके अपने परिवार और परिवार के लोगों के खाते में ट्रांसफर हुआ, इस पर क्या कहेंगे? मेरे पास कागज है, मैं कागज जो बोलता है वही कहता हूँ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अरे भैया, मेरे पास सारे ये जो एविडेंस है, उसका क्या करूं? रामकरण, ये कौन है? आपके घर के हैं? जी सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास जो है वो मैं दर्शा रहा हूँ, पंकज है, रामकरण है, और ऐसे करके कई नाम है मेरे पास। इन सारी चीजों का जो मेरे पास कागज है वो बोल रहे हैं। हेलो, फोन काट दिया है भाई साहब ने। मामला तो कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ तो काला है, या पूरी दाल काली है? इस पर अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।